तो ये पेट का धंधा तो दिन में सबको करना होता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? हर दिन में बल पेट का धंधा करो, लेकिन अमृत वेले तो कोई धंधा नहीं होता है। अमृत वेले बाप की ऐसे ही याद में कि हमने कैसे राज्य घुमाया, कैसे घुमाया है, कुछ याद है? अरे भूल गए? अरे भारत के राजा भी भूल गए हैं? कैसे घुमाया? हाँ, लड़ाई भी कब करते हैं? आत्माभिमान में होते हैं तब लड़ाई करते हैं, कि देवान में होते हैं तब लड़ाई लड़ते हैं? अरे भारत का तो नियम ही था, भारतवासियों का, कि हम दूसरों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हमें राज्य का विस्तारवादी नीति नहीं चाहिए। छोटा राजा है, बड़ा राजा है, विस्तारवादी बनने की जरूरत नहीं। तो कैसे राज्य घुमाया? अरे सब कुछ कर लिया, धर लिया, फिर भूल गए कि कैसे घुमाया है? हाँ, देवान में आकर के देह के सुख भोगते भोगते, रानियों में लिप्त होते होते सारा राज्य घुमा दिया। अभी क्या करना है? कहाँ बुद्धि लगानी है? आत्म की स्थिति में बुद्धि लगानी है। आत्मा के बाप को याद करने में बुद्धि लगानी है। और किसको भूल जाना है? देह और देह के जो अजीज संबंधी हैं या कोई भी संबंधी है, उनको बुद्धि से भूलने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो चलते उठते बैठते हर कर्म करते हुए आत्म की स्थिति में रहना है, बाप को याद करना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो बैठ गया होगा। ऐसे क्यों कहा बैठ गया होगा? है? ससोपंज की भाषा क्यों बोली बाबा ने? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया। कि हमने भारत को कैसे गिराया। भारत देश को गिराया या उठाया? सब जानते हैं हिस्ट्री में कि भारत के राजाएं आपस में लड़ मरे और विदेशियों का मुकाबला नहीं कर सके, विदेशियों के अधीन हो गए। किस आधार पर है? देवभान के आधार पर। किस बात से देवभान आता है? हैं? अरे देह का संग करने से देवभान आता है।
देह में बुद्धि लिप्त रहती है तो देहभान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता है। और जब देहभान बढ़ता है तो लड़ाई झगड़े में अपनी हेकड़ी दिखाने में मस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो हमने भारत को नीचे गिराया, तो ये हमने कौन कहेगा? तुम कहेंगे या बाप कहेंगे? है? क्योंकि तुमको मालूम है किसने भारत को नीचे गिराया? दुनिया को मालूम नहीं है। हिस्ट्री में तो मालूम है? क्या मालूम है? अंग्रेजों का जब आक्रमण हो रहा था 1857 में, झांसी का राजा और झांसी की रानी भारत के राजाओं से सहयोग लेने के लिए कितना प्रयत्न किया। कोई ने सहयोग दिया? संगठित हुए हैं? तो झांसी और झांसी जैसे दूसरे राज्यों का पतन हो गया या उत्थान हुआ? तमिल फिल्म तो जीत गई थी अंग्रेजों से। जीत कहाँ गई? लास्ट में क्या हुआ? वो नहीं हाँ। दूसरी एक रानी थी, तमिल क्वीन थी। ओहो, कितने दिन के लिए? उससे भारत जीत गया? भारत का भी एक अंश मात्र जीत हो गई तो उसे भारत की जीत कहेंगे? हैं? नहीं। तो देखो, दुनिया को नहीं मालूम है कि हम भारत के राजाओं ने राज्य गंवाया भारत का। भारत की राजाई गंवा दी, स्वतंत्रता गंवाई दी और अधीन हो गए, और हमको ये बात मालूम हो गई कि हम भारतवासी कैसे नीचे गिरे, कैसे अधीन हो गए, कैसे दर दर विदेशों से भीख मांगते फिर रहे हैं। अभी तुम दुनिया वालों को मालूमात दिलाते रहते हो, और ऐसे ही कि भाई तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे ना, पीछे 84 जन्म भोग। क्या कहा? आधा में हार खाए, फिर अभी देखो कौड़ी जैसे बने हो। इसका क्या मतलब हुआ? कि हमारा मुख जो है कौड़ी की तरह दिखाई दे रहा है? हैं? हीरे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है या कौड़ी की तरह दिखाई दे रहा है? हैं? कौड़ी कैसे हैं? कौड़ी में अंधेरा होता है? अंधेरा तो बहुत जगह होता है। कौड़ी का मिसाल स्त्री की यौन से दिया गया है। स्त्री की यौन जैसा शेप है, उसमें बुद्धि लगी रही तो मन बुद्धि माने सिर,
अंतमते सो गते हो जाती है। कौड़ी जैसी बुद्धि होना माने कौड़ी जैसा सर हो जाना। भारतवासी हीरे मिसल थे, अभी कौड़ी जैसे बन गए। अभी बाप तुमको फिर से हीरे जैसा बनाते हैं। अभी ये बात बताना तो सहज है ना कि हीरे जैसे से कौड़ी जैसे कैसे बन गए हैं? हीरे को याद किया, अरे हीरे को याद करते करते कौड़ी जैसे बन गए क्या? हीरे जैसा हीरो पाटधारी जो चारों युगों में हीरो पाटधारी का पाट बजाता रहता है, उसका तो किसी को पता ही नहीं चला। पता चलता है हैं? इस सृष्टि में जो सदा कायम शिव बाबा है, उसका किसी को पता चलता है हैं? चरित्र से पता चल सकता है। नहीं सकता है, वो बात अलग। वो अभी हम बच्चों को सब कुछ पता चलता है, लेकिन किसी को पता चला साक्षात्कार भी होता है ना, मतलब कि जो हीरो पाटधारी है वो इस सृष्टि पर कहाँ पाट बजा रहा है? अभी की बात छोड़ो, 5000 वर्ष की हिस्ट्री में किसी को पता चला? नहीं पता चला। तो देखो अभी ये बात बताना सहज है कि हम हीरे से कैसे कौड़ी जैसे बने। हीरे को घुमाते रहे और शूटिंग पीरियड में भी घुमाए रहे हैं, भुलाए रहे हैं। पता चल गया कि हीरो पाटधारी कौन है, तो भी बुद्धि एक में लग रही है या अनेक में फंसती जा रही है? हैं? अनेकों में फंसती जा रही है। तो अभी तुमको ये बताना सहज है, शूटिंग पीरियड के हिसाब से भी और है ब्रॉड ड्रामा की हिस्ट्री के हिसाब से भी ये बताना सहज है कि हीरे के संग करने से बुद्धि द्वारा हम क्या बनते हैं? ऊंच से ऊंच बनते हैं। और हीरे से बुद्धि दूर चली जाती रही और औरों के संग के रंग में फंसते रहे और विदेशी आत्माओं के संग के रंग में आते रहे, कन्वर्ट होते रहे। तो भारतवासी हीरे जैसे बने या कौड़ी जैसे बन गए? कौड़ी जैसे बन गए। कन्वर्ट तभी तो होते हैं जब प्रभावित हो जाते हैं। बिना प्रभावित हुए कन्वर्ट हो जाएंगे? जैसे सिद्ध होता है ना, लेकिन प्रभावित होगा उसी जन्म में, वो कन्वर्ट तो नहीं होता है ना। वो बात अलग, जो कन्वर्ट हुए उनकी बात है, जो इसी जन्म में कन्वर्ट हो गए उनकी बात हो रही है। तो तुम बच्चों को बताना सहज है, तो खुश खैराफात सुनानी है ना। देवी देवता सनातन धर्म वालों की खुश खैराफात सुनाओ। कोई गपोड़े की बातें नहीं सुनाते हैं, ये सच्ची बातें हैं। हम खुशखबरी सुनाते हैं कि भारतवासी हीरे जैसा पार्ट बजाने वाले थे। दुनिया में ऊंचा मान था, ऊंची शान थी। कोई इस बात को माने
या कोई ना माने। तुम देवी देवताओं की खुश खैराफात सुनाते रहो, बाप भी तुमको सेवा करने के लिए क्यों भेज देते हैं विदेशों में? अभी यहाँ भी दक्षिण भारत भारत का विदेश है या नहीं है? है? लेकिन वो तो ओरिजिनली वो आत्मा आ रही थी, है? वो दक्षिण भारत की मोस्टली थी ना। कौन? अभी जो भी मोस्टली जो सेंटर्स में, हाँ, वो मुर्गे हैं। जब प्रत्यक्षता का टाइम आएगा तो भाषा प्रॉब्लम होने के इस कारण गहराई की बात को, राज की बात को समझेंगे या विरोधी हो जाएंगे, अज्ञानता में चले जाएंगे। राज की बात का पता है? संग का रंग क्या होता है? चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे कोई भी कर्म इंद्रियों से हो, एक के संग के रंग से श्रेष्ठ बनेंगे और अनेकों के संग के रंग से क्या होगा? बेस्ट बनेंगे। तो अभी बाप आए और वही राज बताते हैं, राजयोग की। क्योंकि दूसरे कोई भी विद्वान आचार्य पंडित ऐसे नहीं बताते हैं। कैसे है कि एक के संग के रंग से पावन बनेंगे और अनेकों के संग के रंग से पतित बनते जाएंगे। भले वो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है तो एक का संग होगा या अनेकों का संग हो जाएगा? अनेकों का संग हो जाता है। तो विद्वान पंडित आचार्य भी ऐसे नहीं बताते हैं कि एक बाप को याद करो। ओम शांति।